क्रेजी हेल्प इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया दोस्तों, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मैं हर बार कोई ना कोई अच्छा और नया सब्जेक्ट लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, चाहे वो किसान भाइयों से रिलेटेड हो, चाहे हमारे स्टूडेंट्स से रिलेटेड हो, चाहे एक सोशल वर्किंग। मेरा उद्देश्य सिर्फ चैनल बनाने का ये है कि मैं सोशल वर्किंग कर सकूं, और सोशल वर्किंग के साथ साथ मैं हेल्प भी कर सकूं। हेल्प करने के साथ साथ मैं आप लोगों तक नई नई जानकारियां, अच्छी जानकारियां पहुंचा सकूं। ये चीज़ तो पता है कि सब लोग समझदार हैं, सभी लोग होशियार हैं, सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, पर कुछ चीज़ें जो नहीं गरीबों तक, किसानों तक पहुंच पाती हैं, उसके बारे में मैं बात करता हूं। और उन्हीं के बारे में मैं आज ये सब्जेक्ट लेके आया हूं। जो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हो रही है मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ, और जो गेहूं खरीदा जा रहा है समर्थन मूल्य पर, उसके अलावा जैसे अब किसी किसान के यहाँ 10 बोरा 20 क्विंटल का पंजीयन है, इन केस उसको 30 क्विंटल 50 क्विंटल गेहूं डालना है, वो कहाँ डालेगा, क्या करेगा, वो कैसे डालेगा, कहाँ जाएगा? तो उसके लिए एक गवर्नमेंट की स्कीम आई है, जो पहले उसने कहा था, गवर्नमेंट का था कि समर्थन मूल्य पर व्यापारी गेहूं खरीद सकते हैं। अब क्या हो गया है, एक संपत्ति पत्रक जो गवर्नमेंट ने दिया है ऐसे व्यापारियों के लिए जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, रजिस्टर्ड खरीदार हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, ऐसे लोगों के लिए एक संपत्ति पत्रक के द्वारा सरकार ने उनके लिए अथॉरिटी दी है कि आप लोग गेहूं खरीदें किसानों का, और घर घर जाकर गेहूं आप खरीदें। तो अब वो किस रेट पर खरीदेंगे, कितना गेहूं खरीद सकते, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो सुने ध्यान से। इसमें दिया है समर्थन मूल्य के अलावा गेहूं की बिक्री। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी नहीं हो पा रही है तो बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि सरकार मंडी में गेहूं खरीद करवाएगी। मंडी में उपज का भाग खरीदा जाएगा। जो आपके यहाँ पे जो किसानों का उपज हुई हो, जो उनके यहाँ किसानों की उपज हुई है गेहूं की, उसके ही माध्यम से वो खरीदा जाएगा। और खरीदने का कारण क्या है कि मंडियों में भीड़ ना लग पाए, ज़्यादा किसान भाई परेशान ना हो पाए, ज़्यादा लोग विचलित ना हो, परेशान ना हो, और फालतू यहाँ वहाँ भटके ना। आइए हम दिखाते हैं आपके लिए एक जे आज 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल का ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, स्क्रीनशॉट है। इसमें दिया गया है कि उपार्जन केंद्रों पर 31 मई तक खरीदी, ठीक है। एक तो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 31 मई तक गेहूं की खरीदी की जाएगी। उसके बाद सरकार गेहूं खरीदना बंद कर देगी, सरकार गेहूं नहीं खरीदेगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सरकार गेहूं 31 मई तक ही खरीदेगी, उसके बाद गेहूं नहीं खरीदेगी। अब अगर किसान रह जाते हैं या जिनके पंजीयन हैं उनको मैसेज नहीं जाते हैं, कोई किसी प्रकार का फॉल्ट अगर होता है, तो उस फॉल्ट में क्या होगा, उस फॉल्ट में गवर्नमेंट हो सकता है कि डेट बढ़ा दे इन केस। दूसरा ऑप्शन किसको दे दिया है, व्यापारियों को। इनको अथॉरिटी दे दी गई है कि आप लोग संपत्ति पत्रक से जो भी किसान गेहूं अपना बेचना चाहते हैं, जो भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, जिन्हें पैसों की ज़रूरत जल्दी है, मैसेज देर में आते हैं, ऐसे किसानों के उसी रेट पे आप रेट भी कम नहीं ले सकते हैं, इतना भी कम नहीं। आप 1850 से लेके 1950 तक, मिनिमम 1800 से लेके 1950 तक आप मंडी
के भाव से संपत्ति पत्रक के द्वारा आप घर घर जाके किसानों का गेहूं खरीदिए। ये सरकार की गाइडलाइन है और ये सरकार का आदेश है। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है, व्यापारी बहुत कम दाम में खरीदने के लिए तैयार रहता है कि अरे हम कम दाम में खरीदेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आप बिल्कुल ना बेचें, आप परेशान ना हो, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, या 181 पे आप संपर्क करें, ठीक है। और वो भी नहीं हो रहा है तो आप चिंतित ना हो। एक ही व्यापारी नहीं है मंडी में, कई व्यापारी हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके और आप अपनी गेहूं की बिक्री कर सकते हैं, गेहूं बेच सकते हैं। संपत्ति पत्रक से ही होगी खरीदी। 30 तारीख 31 मई के बाद सिर्फ संपत्ति पत्रक से ही खरीदी होगी। तो आप लोग परेशान ना हो, उसी रेट में, उसी उचित दामों में आपकी गेहूं की खरीदी की जाएगी। मंडियों को निर्देशित किया गया है कि संपत्ति पत्रक के माध्यम से गेहूं की खरीदी चालू की जाएगी। निर्देश दे दिए हैं। हर मंडियों में जो मंडी इंस्पेक्टर या मंडी के अथॉरिटी रहते हैं, जो मंडी अधिकारी हैं, सभी लोगों को बता दिया गया है कि आप लोग संपत्ति पत्रक के माध्यम से घर घर जाके सभी किसानों का गेहूं खरीदें। अब पत्रक क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति व्यापारी को सीधे मंडियों में गेहूं या माल बेचना चाहता है तो व्यापारियों की ये अथॉरिटी रहेगी, व्यापारियों का ये काम रहेगा कि उनका माल घर से आप खरीद सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 30 मई तक उपार्जन खरीदी होगी, बाकी 3 जून तक पत्रक से खरीदी हो जाएगी। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, लॉकडाउन का पालन करें किसान भाई सभी लोग, और किसी प्रकार की परेशानी जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, अगर ऐसे ही अच्छे वीडियो, नए वीडियो आप देखना चाहते हैं, जानकारी वाले वीडियो देखना चाहते, इस पर सभी प्रकार की जानकारी दूंगा मैं, सभी प्रकार की वार्तालाप आपसे करूंगा, बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से हमें काम करना है, किस प्रकार से हमें काम नहीं करना है, कि क्या क्या सरकारी योजनाएं चल रही हैं, कहाँ कहाँ से हम फायदा। जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उसको शेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो कैसे अचीव कर पाएंगे हम, कैसे आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि सब लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, बताएं, और अगर मेरी जानकारी अच्छी नहीं लगती है तो वो भी बताएं, और अगर लगती है तो वो भी बताएं। धन्यवाद।